अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कोड्स टाउन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो एक इस तरह का प्रोसेस है जहाँ पर हम एक न्यू क्लास ड्राइव करते हैं और उस क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि सिंगल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। इस सिनेरियो को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो सपोज करते हैं कि हमारे पास थी एक क्लास A1 और फिर थी जी एक क्लास हम लोगों के पास A2 और एक क्लास है हम लोगों के पास A3। अब हम लोगों ने एक क्लास बनानी थी B, ठीक है, ये चाइल्ड है और ये A1 A2 और A3 जो है ये हम लोगों के पास पेरेंट्स हैं। तो अगर मैं इसको इनहेरिट करूं A1 से, A2 से और A3 से, तो इस वक्त इस जो मेरी चाइल्ड क्लास है, जो ड्राइव्ड क्लास है B, इसके तीन पेरेंट्स हैं A1 A2 एंड A3 और इन तीनों का एक ही चिल्ड्रन है और वो है B। इस पूरे सिनेरियो को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम कि इसको किस तरह से करते हैं। उसके लिए हम अपने कंपाइलर की तरफ चलते हैं। ये आ गया जी कंपाइलर, थोड़ा सा हम जूम करते हैं और इसका सिंटैक्स ये है कि जिस तरह से हम सिंपल क्लास के अंदर पहले चाइल्ड क्लास का नेम लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, उसके बाद विजिबिलिटी और जो हमारी पेरेंट क्लास है उसका नेम। तो अगर मल्टीपल पेरेंट्स हों तो फिर कोमा लगा के हम मल्टीपल जो पेरेंट क्लासेस हैं उनका नेम लिख देते हैं। अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आ जाएगी। अगर किसी जगह पर समझ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये आ गई हमारी हेडर फाइल और इसके बाद हम लिख लेते हैं जी नेम स्पेस और देन हमारी आ जाती है जी क्लास ए। और इस क्लास में हम क्या करते हैं जी, बिकॉज हमने इन मेंबर्स को चाइल्ड क्लासेस के अंदर एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे एक डाटा मेंबर ले लेते हैं जिसको हम प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं। अब इसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करने का फ़ायदा ये होगा कि जो इसकी चाइल्ड क्लास होगी उसको इस मेंबर की एक्सेस मिल जाएगी और जो इस क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं होगी उसके पास इस डाटा मेंबर की एक्सेस नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको सिंपली प्राइवेट डिक्लेयर कर देता तो किसी भी क्लास के पास इसकी एक्सेस नहीं जानी थी। चलिए, मैंने सिंपल एक गेट का फंक्शन बनाया और वो एक पैरामीटर लेकर आ रहा था और उस पैरामीटर को मैंने इक्वल कर दिया ए के। ठीक है, अब ये मेरी क्लास हो गई कंप्लीट। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं स्क्रॉल यहाँ पे और हम बनाते हैं अब अपनी सेकंड क्लास। और इस सेकंड क्लास में भी हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टेड जो है वो मेंबर ले लेते हैं बिकॉज इसकी भी एक्सेस जो है वो हमने चाइल्ड क्लास को देनी है। तो हम जो है एक पब्लिक में मेंबर फंक्शन बनाते हैं और वो कौन सा होगा, गेट। इस तरह से कर लेते हैं और ये हो गया। ठीक है, तो ये क्लास भी मेरी ख़त्म हो गई। अच्छा, हमने अगर इसका नाम बी रखा है तो इसका नाम फिर हम ए रख देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हमने बनानी है जी क्लास सी। तो क्लास सी आ गया, यहाँ पे आएगा कॉलन और विजिबिलिटी आ गई जी। मैं पब्लिकली इनहेरिट करना चाहता हूँ क्लास ए को और पब्लिकली इनहेरिट करना चाहता हूँ मैं क्लास बी को। ठीक है जी, और ये आ गई जी मेरी क्लास की बॉडी। पब्लिकली हम क्या करते हैं जी, एक फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले के नाम से और ये फंक्शन क्या करेगा जी, हम लोगों के पास सिंपली जो पेरेंट क्लासेस हैं उनके जो मेंबर्स थे उनको ये कॉल करेगा जस्ट। तो इनके साथ अगर कोई मैसेज देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। मैसेज हम दे देते हैं जी
क्लास ए मेंबर, और इसी को ही हम उठा के कॉपी कर लेते हैं इस जगह पर, और इधर आ जाएगा जी क्लास बी। ठीक है, तो ये आ गया जी हम लोगों के पास ए और बी की वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी जो है वो इस क्लास के मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन चूंकि मैंने इस क्लास सी को ए और बी से इनहेरिट किया है, तो ए और बी की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस क्लास सी को मिल गई हैं। तो इस क्लास सी के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ अब एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम अपना एक ड्राइवर प्रोग्राम लिख लेते हैं, और इस ड्राइवर प्रोग्राम के थ्रू जो है हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे कि क्या यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है। तो क्लास सी का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने क्या करना है जी, गेट ए का जो मेरा फंक्शन था उसमें मैं 10 स्टोर करवा देता हूँ, और जो मेरा गेट बी का फंक्शन था उसमें मैं 20 स्टोर करवा देता हूँ। और सिंपली मैंने अब क्या करना है जी, डॉट डिस्प्ले का जो मेरा फंक्शन था उसको हम कॉल कर लेते हैं, तो हमें जो वैल्यूज थी 10 एंड 20 वो मिल जाएंगी। ठीक है, और इस जगह पर हम जो है सिस्टम पॉज की कमांड लगा देते हैं। लें जी, ये हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं जी। तो प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है। लें जी, ये आ गई हम लोगों के पास आउटपुट। तो आप देख सकते हैं क्लास ए मेंबर और क्लास बी मेंबर और उसके साथ उसकी वैल्यू ये आ रही हम लोगों के पास। यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी, तो इस वजह से वो 10 एंड 20 जो है इनके साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आउटपुट ठीक आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ क्लास सी के अंदर जो है वो ए और बी की जो एक्सेस है वो है, और इसको मिल गई। ठीक है, यानी कि हमने जो प्रोटेक्टेडली दो मेंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर किए थे ए और बी, वो अब चूंकि सी इनकी चाइल्ड क्लास है तो सी के पास ए और बी की एक्सेस जो है वो चली गई है। ठीक है, तो ये था जी हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, के जिसमें हम मल्टीपल क्लासेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ड्राइव करके एक क्लास में ले आते हैं, और उस क्लास के ज़रिए से हम वो जो पेरेंट क्लासेस हैं उनकी तमाम चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जी कि ये वाला जो कंसेप्ट था ये आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़ वो ये कि अगर मैं यहाँ पे जो है जी क्या कहते हैं उसको, फंक्शंस जो मैं यहाँ पे ये फंक्शंस बना रहा हूँ, अगर ये मैं फंक्शंस के नेम सेम कर दूँ तो मेरे पास क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सिंपली अगर मैं इस तरह से कर दूँ, ये डिस्प्ले का एक फंक्शन बना दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे हम ये काम नहीं करते, और सिंपली जो है मैं जस्ट ये शो करना चाहता हूँ कि अगर फंक्शन नेम हम सेम कर दें तो कंपाइलर एरर देगा, उस एरर को किस तरह से रिजॉल्व करना है। और यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज दे देते हैं जी, क्लास ए। ठीक है, और इसी को ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस जगह पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं क्लास बी। ठीक है, और अब जब हमने जाना है जी थर्ड क्लास में यानी कि सी में, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अ, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी व्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवाते हैं। ठीक है, ये लें जी, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवा दिया। अब ये देगा जी एरर, बिकॉज ए के अंदर भी वही फंक्शन एग्जिस्ट करता है और बी के अंदर भी वही फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो वो कहता है जी सी डिस्प्ले इज एम्बिगुअस, यहाँ पे एम्बिगुटी आ गई। ठीक है, अब इसको भी मैं एक दफ़ा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसको रिमूव करके हम क्या करते हैं जी, जो हमारा ऑब्जेक्ट था डॉट डिस्प्ले का, हम इसको कॉल करवा के देखते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि ये भी एरर दे रहा है। तो इसका क्या सलूशन है हम लोगों के पास। तो इसका सलूशन ये है कि हमने सिंपली जो ये फंक्शन था हम लोगों के पास, यहाँ पे जाके जिस क्लास का हमने फंक्शन कॉल करवाना था उसको हमने सिंपली क्या करना था, क्लास के नेम के साथ कॉल करवा लेना है। लें जी,
ये हो गया जी ऑलमोस्ट मसला हल। अब ये रह गया यहाँ पे इस क्लास का जो फंक्शन था उसको हमने अब किस तरह से टैकल करना है जी, वो हम देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे जो हमारी क्लास थी उसका नेम, सॉरी जी, क्लास के अंदर जो फंक्शन था उसका नेम था व्यू। तो हमने व्यू को कॉल किया और व्यू के अंदर बाकी जो मेथड्स थे वो कॉल कर लिए। तो ये लें जी, हमारी आ गई आउटपुट क्लास ए एंड क्लास बी, यानी कि व्यू के मेथड के अंदर जो दो फंक्शंस कॉल करवाए थे, ये था एक डिस्प्ले का और एक डिस्प्ले का मेथड ये था। क्लास ए और क्लास बी इनकी आउटपुट थी, तो वो आउटपुट हम लोगों के पास ठीक आ रही है। ठीक है जी। तो ये काम हो गया यहाँ तक। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा आज का लेक्चर था वो पसंद आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज जो चीज़ हमने सीखी वो थी मल्टीपल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस के अलावा हमने देखा कि अगर हम सेम नेम के फंक्शंस जो कि हमने पेरेंट क्लासेस में बनाए हों, तो चाइल्ड क्लासेस में अगर हम उन फंक्शंस को कॉल करें सेम नेम के फंक्शंस, तो हम लोगों के पास कंपाइलर एक एरर थ्रो करता है एम्बिग्यूटी का। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने ये सीखा कि उन फंक्शंस के साथ जिनका नेम सेम है, जस्ट क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दें तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। समटाइम जो है ये चीज़ हम स्किप कर जाते हैं और बाद में जब हम चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों के पास इश्यूज आते हैं। तो अगर आपके पास इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है या मैं कोई चीज़ स्किप कर गया हूँ तो वो भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।